ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 38। विक्रदु द्वारा रदु की संतति का वर्णन तथा मथुरापुरी को जरासंध का आक्रमण सहने के अयोग्य बताना। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, रदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन पांचों नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी एवं कुल का भार वहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबाहु, मुचुकुंद, पद्मवर्ण, माधव, सारस तथा राजा हरित। ये पांचों पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा रदु इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे वयस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के सामने खड़े हो इस प्रकार बोले: तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए। महान बल में हमारी स्थिति है। हम महान बलवान हैं। अतः शीघ्र आपकी आज्ञा चाहते हैं, बताइए, आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। नरेशों में सिंह के समान पराक्रमी यदु ने सिंहों के ही सदृश वेगशाली अपने उन पुत्रों से उनके बल पराक्रम को जानने की उत्सुकता से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा: मेरा पुत्र मुचुकुंद विंध्य और ऋक्षवान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले यत्न पूर्वक 2 पुरियां बसाए। मेरा बेटा पद्मवर्ण भी दक्षिण दिशा का आश्रय ले साहे पर्वत के शिखर पर शीघ्र एक नगर बसाए। वहीं पश्चिम दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र यह महाबाहु हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्रवर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ एवं धर्मज्ञ है। वह युवराज होकर अपने इसी नगर का पालन करेगा। उन सबको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई। सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ तथा सभी छत्र चमर आदि राजउचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे चारों नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए। फिर उन्होंने क्रमशः सुर में राजधानी बनाने के लिए स्थान की खोज प्रारंभ की। राजऋषि मुचुकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान का शोधन किया और उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। समसेतु का निर्माण किया और अतः जल से भरी हुई खाइयां खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियां, जनसाधारण के मार्ग तथा चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। उन नृपश्रेष्ठ मुचुकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन धान्य से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृपवर मुचुकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विंध्यगिरी के शिखर पर बसी हुई यह नगरी महान अश्म संघात प्रस्तर समूह से युक्त है, इसलिए संसार में महिष्मतिपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचुकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैभवपूर्ण हाट बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। ऋक्षवान पर्वत के समीप रोग शोक से रहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का नामक पुरी का निर्माण कराया था। धर्म में स्थित हुए वे धर्मात्मा नरेश देवताओं के उपभोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन 2 सुंदर नगरों का निर्माण करके
उनका पालन करने लगे। राजऋषि पद्मवर्ण ने भी साहे पर्वत के पृष्ठभाग में वृक्षों और लताओं से व्याप्त वेणा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राज्य भूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को ही एक नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल चार दीवारी के द्वारा घेर लिया। उस उत्तम राष्ट्र में परकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पद्मावत जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का नाम करवीरपुर हुआ। पद्मवर्ण ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सारस ने भी क्रोंचपुर नामक महान एवं रमणीय नगर का निर्माण कराया, जिसमें चंपा और अशोक वृक्षों की बहुलता थी। उसका विस्तार बड़ा था और वहां तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धिशाली एवं शोभायमान जनपद वनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहां सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्ष सब ओर हरे भरे दिखाई देते थे। हरित भी रत्न राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी द्वीप का पालन करने लगे, जो नारी जनों के लिए मनोहर था। राजा हरित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर, जो वहां मुदगर नाम से प्रसिद्ध थे, जल में डूबकर समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दो दूसरे दूसरे मल्ला सदा सावधान रहकर जल के भीतर होने वाले मूंगों तथा चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। उस रत्नद्वीप में निवास करने वाले वे मल्ला जाति के लोग सब प्रकार के रत्नों का संग्रह करते और मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं में समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित होते, उनके द्वारा दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यवसायी वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राजा हरित को ही तृप्त करते थे। जैसे यक्ष केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट किया करते हैं, इस प्रकार वह यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकला है। फिर यदु के चार छोटे पुत्रों द्वारा यह चार अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है। वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदुकुल पुंगर्व माधव को अपना राज्य दे इस भूतल पर शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। माधव का पराक्रमी पुत्र सतवत नाम से विख्यात हुआ। वे गुणवान राजा सतवत राजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे और सदा सात्विक वृत्ति से रहते थे। सतवक के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिनसे भावी पीढ़ी के लोग वहम कहलाए। सतवत से उत्पन्न होने के कारण उन सबको सातवत भी माना गया है। जब राजा भीम आनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राज्यकाल में शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवण को मारकर मधुवन का उच्छेद कर डाला। उसी मधुवन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का उपसंहार हुआ और श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परम धाम को पधारे, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान मथुरा को प्राप्त किया, क्योंकि लवण के मारे जाने पर अब उस राज्य से उन्हीं का लगाव रह गया था। वे ही उत्तराधिकारी होने योग्य थे। भीम ने इस पुरी को अपने वश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगे। तदंतर जब अयोध्या के राज्य पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज्य करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रैवत हुए। रैवत से पर्वत के रमणीय शिखर पर वृक्ष का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रैवत वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल भूधर था, वह उसी रैवत के नाम पर रैवतक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रैवत के पुत्र महायशस्वी राजा विश्वगर्भ हुए।
जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूमिपाल थे। केशव उनके 3 भार्याएं थी। तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, प्रभु, सुषेण और बलवान सभाक्ष। ये यदुकुल के प्रख्यात श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण उन राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानवान नरेश हैं। वसु से, जिनका दूसरा नाम शूर था, वसुदेव उत्पन्न हुए। ये वसुपुत्र वसुदेव बड़े प्रभावशाली थे। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने 2 कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, जो पृथा अर्थात कुंती और शुतश्रवा नाम से विख्यात हुई। इनमें से पृथा कुंती देश में राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। कुंती, जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवांगना के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई तथा सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाले शुतश्रवा चैदिराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे अपने यादव वंश की उत्पत्ति बताई है। इसे मैंने पहले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सुना था। वंशधारियों में श्रेष्ठ गोविंद, इस समय यह वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्भव तथा हमारी विजय के लिए इसमें अवतीर्ण हुए हो। हम लोग तुम्हें साधारण पूर्ववासी बताकर छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम देवताओं के गुप्त रहस्यों से भी परिचित, सर्वज्ञ और सबको उत्पन्न करने वाले हो। प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में स्थिर रहकर सदा तुम्हारी बुद्धि के वशीभूत रहेंगे। परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है। वह राजाओं के सिर पर खड़ा है। उसके पास असंख्य सेना है और इधर हम लोगों के पास युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है। यह मथुरापुरी शत्रुओं द्वारा किए गए एक दिन के घेरे को भी नहीं सह सकेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है। लकड़ियों का संचय भी स्वल्प भी है तथा यह पूरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जो जल भरने के लिए खाइयां बनी हुई हैं, उनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई नहीं हुई है तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र भी नहीं लगे हुए हैं। पुरी की रक्षा के लिए चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें तथा कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा हो। नगर के जितने आयुधागार हैं, उन सब का संस्कार होना चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है। कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं रखी है। अभी हाल में कंस मारा गया है, अतः हमारे राज्य का अभी नवोदय काल है। जैसे राजा के सिपाही कर वसूल करने के लिए गांव को घेर लेते हैं, उसी तरह यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन न कर सकेगी। हमारी सेना अनेकों युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर क्षीण कर रहा है, अतः यह राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों ने राज्य प्राप्ति की इच्छा रखकर यादवों का विरोध करने के कारण जिन जिन लोगों को पराजित किया है, वे सब लोग हमसे फूट डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो उचित हो सो करो। राजा जरासंध के कारण दूसरे दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के भय से पीड़ित हैं और अपने राज्य में कोई विप्लव ना मच जाए, इसके डर से सब के सब उसके पीछे दौड़ते हैं। केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रुओं के घेरे डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे, तो ये पीड़ित होकर हमारे लिए यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए। श्री कृष्ण, यह मेरा मत है, जिसे तुम पर विश्वास होने के कारण मैंने प्रकट किया है। तुम्हें इस बात की पहले पहल सूचना दी गई है। तुम्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है।
श्री कृष्ण, इस परिस्थिति में जो उचित हो वह करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित हैं। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पी क्रतु का वाक्य विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।